हेलो बच्चों। आज हम काइनेमेटिक्स के क्या की पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लूप। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पहले बताना है एवरेज वेलोसिटी। अगर कार क्या है कि वापस लूप को कंप्लीट कर लेगी तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। और बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो एक रेवोल्यूशन में जो स्पीड आएगी वही हमारे पास कंप्लीट एवरेज स्पीड भी आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कितना टाइम ले रही है, 62.8 टाइम लगेगा। क्या है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, 2 पाई आर कितना आपके पास 100 मीटर डिवाइड बाई स्पीड। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी 2 इंटू 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 62.8। तो ये तो हो जाएगा 3.14 इंटू 2 6.28। इसको क्या है कि काटोगे तो 10 बार कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो हमारे पास स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो और एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में आपको देखिए, ए पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at a time t in seconds. The distance x in meters of the particle from O is given by x equal to 40 plus 12t minus t cube. How long will the particle travel before coming to rest? यहाँ पे हमें निकालना कि पार्टिकल कितना चलेगा रेस्ट में आने के पहले। तो रेस्ट में कब आएगा, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी कैसे निकालेगी, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी से। तो जो आपको x दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 12 माइनस 3t² और इसको जीरो कर दीजिए तो आपको t² आ गया यहाँ पे 4। तो टाइम आ गया आपको 2 सेकेंड। माइनस साइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको पूछा यहाँ पे हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए t इक्वल टू जीरो पर x आ रहा है आपके पास 40 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x आ रहा है 40 प्लस 12 इंटू 2 मीन्स 24 माइनस टी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब मीन्स आ गया 8। तो कितना आ गया 40 प्लस 24। तो ये तो हो जाएगा यस 24 माइनस 8 करेंगे 16, 40 प्लस 16 हो जाएगा 56। अब 56 में से अगर 40 घटाएंगे तो आएगा 16 मीटर। तो इतना पार्टिकल चलेगा। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये एक्स इनिशियल था, ये एक्स फाइनल था। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करेंगे तो ये आएगा 16 मीटर। इतना पार्टिकल चलेगा। ये हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं। कभी भी एच हाइट से कोई पार्टिकल गिरता है रेस से तो टाइम लगता है हमें √2h/g। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम आएगा हमारे पास ए का और बी का। टाइम मास पे तो डिपेंड करता नहीं है, √2h/g होता है। तो 2/g तो कैंसिल हो जाएगा, खाली एच का रेशियो आएगा 16/25। ये आंसर आएगा 4/5। तो चार ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा। द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को हम कहेगी 45 डिग्री माइनस थीटा से फेंकेंगे तो रेंज आएगी u² साइन 2 इंटू 45 माइनस थीटा अपॉन g। दूसरे वाले क्वेश्चन में आएगा u² साइन 2 45 डिग्री प्लस थीटा अपॉन जी। u² से u² कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। इन्हें अगर आप सोल्व करेंगे ये होगा साइन 90 माइनस 2 थीटा जो आएगा कोस 2 थीटा। ये आएगा साइन 90 प्लस 2 थीटा, ये भी आएगा कोस 2 थीटा। रेशियो आएगा 1। तो आंसर आएगा हमारा 1:1। वैसे भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है किसी प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से 90 माइनस थीटा से फेंको
या 90 प्लस थीटा से फेंको, रेंज सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is। यहाँ पे क्या है कि हमारी कार क्या है कि x से y जा रही है, जाते टाइम इसकी स्पीड vu है, आते टाइम इसकी स्पीड vd है। एवरेज स्पीड आएगी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 2d, टोटल टाइम हो गया, जाते टाइम हो गया d अपॉन vu प्लस d अपॉन vd। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा 2vd vu डिवाइड बाई vd प्लस vu, ये हमारा आंसर बनेगा। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे भी डायरेक्ट आंसर होता है, ये हार्मोनिक मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय f इक्वल टू f नॉट 1 माइनस t अपॉन t where f naught and t are constants. The particle at t equal to 0 has 0 velocity. At the instant when f equal to 0, the particle's velocity is। अब हमें t equal to 0 पे गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है जब f equal to 0 होगा। तो देखिए पहले तो f equal to 0 कब होगा, f equal to आप 0 करेंगे तो इक्वेशन सोल्व करेंगे तो 1 माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से t अपॉन टी इक्वल टू आएगा 1, तो t आएगा आपके पास t। अब यहां से जो f की इक्वेशन है उसको लिख दीजिए आप dv अपॉन dt, ये आपको मिला f0 1 माइनस टी अपॉन टी, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो dv आया हमारे पास f0 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर देंगे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 दे रखी है। अब आपको पूछा है t इक्वल टू t पर वेलोसिटी, इसको v नाम दे दिया, तो ये वेलोसिटी आएगी v इक्वल टू आएगा f0 dt का इंटीग्रेशन तो t आएगा, t में लिमिट डाल दोगे तो t आ गया, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2t हो गया, एक t से एक t कैंसिल हो गया है। तो हमारा आंसर हो गया t/2, तो हमारा आंसर हो गया f नॉट t/2, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। Next question, the position x of a particle with respect to time t along x axis is given by x equal to 9t square minus t cube, where x is in meters and t in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the plus x direction? maximum speed के लिए आपको dv upon dt 0 करना पड़ेगा। तो देखिए पहले v निकालिए, v आएगा dx upon dt, 9t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8t आएगा, t क्यू को करेंगे तो 3t स्क्वायर आएगा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करिए dv अपॉन dt, ये आएगा 18 माइनस 60 जिसको करा 0, तो t सोल्व करने से आया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे क्या है कि यहाँ पर हमारे पास स्पीड होगी मैक्सिमम। कैसे पता चला मैक्सिमम है, d2v अपॉन dt स्क्वायर करेंगे तो माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब मैक्सिमम होगी। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप x निकाल दीजिए, आपको पूछा है पोजीशन, x आएगा 9t स्क्वायर, t स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस टी क्यू, ये आएगा 27, जिसको सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 9 तो हो गया 81 माइनस 27, जिसको सोल्व करेंगे 11 में 7 जाएगा तो 4 और 7 में 2 जाएगा तो 5, ये आएगा 54। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3 54 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकंड इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं, थर्ड सेकंड का मतलब 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल करेगा। तो आप कहेंगे 2 सेकंड में कितना चलेगा, रेस्ट से चल रहा है हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। 3 सेकंड में कितना चलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से थर्ड सेकंड के बीच में कितना चलेगा, s3 माइनस s2, इसको सोल्व करेंगे हाफ 4/3, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 जो हो जाएगा 5, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 अपॉन 2 10 कितना हो गया 10 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन t सेकंड। द वैल्यू ऑफ t आपको दे रखा है, यहाँ पे स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड से 135 मीटर चलने पे। तो आप क्या कि एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2a एस दे रखा आपको 135। सोल्व करेंगे 20² माइनस 400 माइनस 100 करेंगे तो आ गया 300 अपॉन 2 इंटू 135। ये आ गया पापा ए। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको क्या है, ये हो जाएगा 150। 5 से काटेंगे 5 2 10 बचे 3 5 7 35 और ये हो जाएगा 30। एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 30/27। 3 से काटेंगे तो 10/9। इतना एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको क्या है कि यहाँ पे पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दीजिए। 20 इक्वल टू 10 प्लस 10/9 इंटू टी। तो 20 माइनस 10 तो कितना हो गया 10/10/9। ये आ गया टी। तो हमारा टाइम आ गया 9 सेकेंड। ये हमारा आंसर है। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। A particle shows distance time curve is given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. आप क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखेंगे तो ए बी कर्व वाली जो मोशन है ये एक्सेलरेटरी मोशन है। बीसी वाली मोशन देखेंगे ये यहां पर क्या है कि ये भी एक्सेलरेटरी मोशन है। सीडी वाली मोशन देखेंगे डिसेलरेटरी मोशन है। तो आप ए बी वाली मोशन में ए बी मोशन जो देखेंगे ये ऐसे देखो, ये पिक्चर थोड़ा सा क्या है कि ऐसा दिखा रखा है, थोड़ी पिक्चर में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ये ऐसी है और ये ऐसी है और ये ऐसी है, मीन्स यहाँ पे ए बी वाली मोशन एक्सेलरेटरी है और बीसी मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी की है, सीडी मोशन डिसेलरेटरी है। तो जब मोशन क्या है कि यहाँ पर एक्सेलरेटरी मोशन होगी तो ए से बी तक क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बी से सी में कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बी और सी पे तो क्या है कि वेलोसिटी इस वेलोसिटी तो पार्टिकल maximum instant velocity of the particle is around the point. अच्छा, तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को क्या है कि पिक्चर में यहाँ पे अगर क्या है कि ये बी सी वाली भी एक्सेलरेटरी होती तभी हमारा क्या है कि आंसर एक ही आंसर आएगा, वरना बी और सी पे वेलोसिटी सेम आएगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में बी सी भी एक्सेलरेटरी मोशन है। देखो अगर बी सी भी एक्सेलरेटरी है मतलब ये पूरी पिक्चर ऐसी है, ऐसी ये ए ये बी और ये सी। तो यहाँ तक क्या है कि मोशन एक्सेलरेटरी चलेगी तो सी पे वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, तो हमारा आंसर आएगा सी पर। अगर ये बी सी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आती तो बी और सी पे वेलोसिटी सेम होती। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये ए से बी से सी अगर एक्सेलरेटरी मोशन का ग्राफ है तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 4। A particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the ground level, the magnitude of change in its momentum will be। देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है। पार्टिकल चल रहा है v वेलोसिटी से, एंगल दे रखा है 45 डिग्री। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, v से आएगा, ये एंगल 45 डिग्री आएगा, ये एंगल v cos 45 आएगा, यहाँ भी ये v cos 45 था, ये v sin 45 था, ये v sin 45 रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे 2v sin 45 आ जाएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे x तो कट जाएगा इंटू एम, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा तो यही आंसर बनेगा हमारा। तो ये बनेगा 2mv/√2 मतलब mv√2। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1। A body starting from rest is moving under a constant acceleration up to 20 seconds. If it moves s1 distance in first 10 seconds and s2 distance in next 10 seconds, then s2 will be equal to। बॉडी रेस्ट से चल रही है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, अगर क्या है कि पार्टिकल रेस्ट में होता है तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस टेबल का रेशियो होता है 1:3। तो यहाँ पे क्या है कि पहले अगर s1 चली है एंड डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकंड s2, तो s2 यहाँ पे 3s1 होगा। डायरेक्ट आंसर है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो s = ut + ½ at², उससे भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। ए स्कूटरिस्ट wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये बस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड
और स्कूटर इसको किससे चलना पड़ेगा, मान लो V से चलना पड़ेगा। ये कितना दूर है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर दूर है। और आपको दे रखा 100 सेकंड में ये क्या है कि ओवरटेक कर जाती है। तो 100 सेकंड में ओवरटेक करने का मतलब ये हुआ 100 सेकंड में क्या है कि ये तो हमारा स्कूटर है, ये हमारा क्या है कि बस है। तो बस कितना चलेगी 10t, और ये स्कूटर कितना चलेगा vt इक्वल टू आएगा 10t प्लस 1000। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 100 सेकंड है ना, तो 100 सेकंड मतलब 1000, और 1000 कितना हो गया 2000। और आपको क्या है कि v, ये 2000 टाइम कितना देगा 100 सेकंड, तो v आ गया आपका 20, तो v आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।